वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हॉरर स्टोरी। आई नो गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं वीडियो रेगुलर डाल नहीं पा रही थी यूट्यूब पे। सो ये बहुत ही लेट है। आई नो दैट। ऐसे क्या शक्ल की ओर देख रहे हो? कुछ हुआ है, मैं बता नहीं सकती, शर्म आ गया, मैंने पिंपल हो गया था। मजाक से हटके अब कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक रियल इंसिडेंट है। चलिए तो फिर अब शुरू करते हैं। एक प्यारी तो कहाँ से हो, ये तो हॉरर है। ये स्टोरी मेरे दादाजी की है। दादाजी मतलब मेरे पापा के जो पापा है ना, उनके भी पापा। तो ये उनकी स्टोरी है। तो ये उन दिनों की बात है ना कि जब मेरे दादाजी मतलब मेरे पापा के पापा तो जवान हुआ करते थे। मतलब उनके टाइम में उनके स्कूल डेज की है। तो बेसिकली उस टाइम पे होता क्या था कि ऐसे कार बाइक्स तो होते नहीं थे, तो सब कुछ पैदल ही करना पड़ता था। तो मेरे दादाजी अपने दोस्तों के साथ मतलब उनके गांव में गए थे थोड़ी देर मिलने मिलाने, क्योंकि स्कूल की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई थी और छुट्टियां चल रही थी। तो पास ही था गांव, ज़्यादा दूर नहीं था। तो उन लोगों से मिलने गए थे। ठीक है भाई, तो पहले का ज़माना था, ऑब्वियसली सिगरेट तो होते नहीं थे। तो सब लोग ना ऐसे दोस्त लोग मिलके बीड़ी फूक रहे थे। तो आधी रात हो गई, मतलब ऐसे सब लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, पता ही नहीं चला टाइम कब और कैसे निकल गया। तो है ना, रात के 2:30 उस टाइम के 2:30। तो ऐसे ना बीड़ी फूकते फूकते उनको याद आया कि उनकी लुगाई उनका घर पे वेट कर रही है और बहुत लेट हो गया, शायद उनको एंट्री मिलने वाली नहीं है घर पे। ऐसे क्या देख रहा है? उस टाइम पे जल्दी शादी होती थी हमारे ख़ानदान में, तब की बात है। मेरी शादी नहीं हुई है, ऐसे सिंगल हूँ मैं, सिंगल नहीं हुई है मेरी शादी। तो भाई हुआ ऐसा ना कि दादाजी को याद आया तो वो घर की ओर चल दिए। वहाँ से तो फटाक से उठ के सिग्मा की तरह निकल लिए थे, लेकिन आधे रास्ते में भी नहीं, थोड़े ही दूर चल के, मतलब ऐसे थोड़े ही दूर उनको डर लगने लगा। ऑब्वियसली लगेगा क्योंकि एकदम सुनसान रास्ता था, आवाज़ नहीं आ रही थी, एकदम खाली था, कोई इंसान भी नहीं था। तो किसी को भी डर लगेगा। उतने में ही पीछे से आवाज़ आई कि सफ़ेद कपड़ों में एक बंदा खड़ा था दादाजी के पीछे। उसकी आवाज़ आई कि कहाँ जाना है। दादाजी ने मुड़ के देखा ऐसे पीछे, तो वो बंदा सफ़ेद कपड़ों में उनके सामने खड़ा था। दादाजी की जान में जान आई कि चलो भाई, कोई तो मेरे जैसा है। और उन्होंने उनको बोला कि यहीं पास के गांव में जाना है। तो भाई वो भी रेडी हो गया कि हाँ मुझे भी वहीं जाना है, लेकिन मेरे को बहुत सारा डर लग रहा है क्योंकि रास्ता बहुत सुनसान है और कोई भी नहीं दिख रहा है। तो दादाजी ने बोला कि हम दोनों साथ में चलते, आगे का सफ़र हम लोग साथ में चलेंगे। तो दोनों ऐसे बातें करते करते जा रहे हो गए, मेरी लुगाई ऐसी है, मेरी लुगाई ऐसी है। सारे मर्द लोग एक जैसे ही होते हैं। तो उस टाइम पे हमारे गांव में कैसा होता था ना कि ऐसे गांव है और उससे थोड़ी ही दूर तालाब है। मतलब अगर कोई चल के आ रहा होगा तो तालाब तक आएगा तो सामने गांव दिखेंगे, घर दिखेंगे, सब ऐसे, मतलब गांव दिखेगा, नज़दीक था। तो उस तालाब के थोड़े ही, मतलब तालाब आए उससे थोड़े ही पहले उस आदमी ने दादाजी को पूछा कि अब तो आपको डर नहीं लगेगा ना? तो दादाजी ने बोला अभी तो तालाब भी नहीं आया है, अभी तो बहुत दूर है गांव। तो वो आदमी ने बोला भाई लेकिन मेरी सीमाएं ख़त्म हो रही है। दादाजी को थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वो दोनों ना थोड़े चलते चलते आगे गए और जैसे ही तालाब आया, उस आदमी ने बड़ी क्रीपी वॉइस में बोला कि तो दादाजी को थोड़ा क्या पे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। उन्होंने
मतलब वो कुछ सोच ही नहीं पाए, क्योंकि वो इतने दूर से इस आदमी के साथ आए हैं, मतलब जिगरी यारी बनी है दोस्त में। वैसे भी लड़कों में तो क्या होता है, एक दो बार बात कर लेना तो बंदा सामने वाला जान दे दे उसके लिए, इतनी प्यारी सी दोस्ती हो जाती है इन लड़कों में। तो दादाजी ने तब भी इग्नोर किया कि नहीं मेरे कानों का वहम होगा, मतलब कानों का वहम होगा, वो बंदा ठीक है। तो फिर दादाजी ने बोला नहीं नहीं, अब तो कैसे डर, अब तो गांव सामने ही है, अब काहे का डर लगेगा मुझे, अब मेरे को डर नहीं लगेगा, मैं तो चला जाऊंगा। तो दादाजी का ऐसा बोलने के तुरंत बाद वो जो सफ़ेद कपड़ों में आदमी था ना, वो तालाब में कूद गया। लिटरली भाई वो तालाब में कूद गया, धड़ाम से कूद गया। और दादाजी को तब जाके उनको समझ में आया कि वहाँ से यहाँ तक आने में जिन्होंने उनकी हेल्प की थी वो एक भूत है, वो एक भूत है। तब उनको समझ में आया था। और फिर दादाजी जो भागे, क्या भागे, घर तक बंदा खड़ा नहीं रहा होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया तो क्या अच्छा रहेगा मेरे लिए, और तो क्या ही होगा। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और शेयर कर ही दो यार, सबको कर दो, क्या जाता है एक शेयर में, कुछ नहीं जाता, कर दीजिए। और वीडियो के एंड तक रुकने के लिए थैंक यू सो मच। टाटा।